ओम शांति। 16 नवंबर 2023 की साकार मुरली। इसमें आज प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं, अपने पार्ट की भी पहचान दे रहे हैं और पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व, कुछ सुंदर स्मृतियां, भारत की अद्भुत कहानी और आज के सतगुरुवार के दिन की विशेष शिक्षा के साथ साथ ब्राह्मण जीवन की अनोखी विशेषताओं की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा के मधुर महावाक्य सुनने से पहले चलें आत्मदर्शन करें, आत्म ज्योति जगाएं, देख लें अपना भ्रुकुटी में चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप, शांत, पवित्र। मैं शुद्ध ब्राह्मण आत्मा हूँ। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके मुख द्वारा मुझे अपना बच्चा कहा और ब्राह्मण बना दिया। मैं ब्रह्मा समान पवित्र कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। ब्रह्मा मुख से निराकार शिव की वाणी सुनती हूँ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। तो पतित बनना माना विकारों के अधीन होना, फिर हीरे जैसा बनना यानी विकारों से मुक्त होकर संपूर्ण पावन बनना। ये एक तैयारी है सतयुगी सृष्टि के लिए, जैसे कि हम एक नए सतयुगी झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। फिर बाबा अपना एक कर्तव्य याद दिलाते हुए बच्चों की मदद की बात कर रहे हैं कि बाबा का कार्य है सारे विश्व पर दैवी राज्य स्थापन करना, अनेक धर्मों को बदल एक सत धर्म की स्थापना करना। और हम बच्चों को बाबा के इस कार्य में मददगार बनना है और उस दैवी सृष्टि में ऊंच पद लेने का पुरुषार्थ करना, यानी बहुत ऊंचा ग्रेड आत्मा का बना देना। सिर्फ यही नहीं सोचना चलो सतयुग आ रहा है, हम भी स्वर्ग में तो जाएंगे। नहीं, हम मददगार आत्माएं हैं। मदद करना मीन्स ही अपने को अपग्रेड करना, संपूर्ण पावन बनाना और अन्य आत्माओं को भी पावन बनने में मददगार बनना। आज प्यारे बाबा अपनी पहचान स्पष्ट करते हुए हमें समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता, परंतु यथार्थ रूप से परमात्मा को जानते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वो परम धाम का रहवासी है, उनको निराकार परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह जन्म मरण रहित एक ओंकार है, सत्य नाम है, उनका नाम सत्य है। वही अकाल मूर्त हैं, उनको काल नहीं खाता। वे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और फिर कभी कभी हम समझ लेते हैं कि सब में भगवान है, और बाबा कहते हैं मैं तो एक ही हूँ और एक ही बार कल्प के संगम युग पर परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। मैं आकर ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ। भक्त
भगवान की बंदगी करते हैं, तो जो बहुत भावना से पूजा करते हैं, उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ, उसमें फिर मैं नहीं आता हूँ। तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। इतनी ग्रेटनेस है बाबा की, इतनी ऊंची हस्ती और इतना निरंकारी, इतना ऊंचा स्वर्ग क्रिएट करके खुद गायब हो जाते हैं, उसका सुख नहीं लेते। और आज बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश की रहवासी हो। पहले पहले तुम वहां से इस साकार सृष्टि में बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फील कर लें। फिर वही स्वर्ग जब नरक बनता है तो अनेक धर्म हो जाते हैं। तब फिर से बाप आकर एक दैवी राज्य बनाते हैं और सर्वात्माओं को अपने साथ साथ वापिस घर ले जाते हैं। और अब सुनते हैं भारत की कहानी। 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, हीरे जैसा था। भारत में अथवा सारे विश्व में एक ही डेटी गवर्नमेंट थी। मीठे थे मीठे देवी देवताएं रहते थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। आधा कल्प के बाद नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, तो भारत जैसे कि कंगाल हो जाता है, यानी सब गुण शक्तियों से खाली, पवित्रता से विहीन। फिर बाबा आकर एक आदि सनातन डाइटी गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। तुम भी सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार उनके इस कर्तव्य में मददगार बनते हो। जो वर्तमान समय चल रहा है, फिर से भारत की वही कहानी दोहराई जाएगी। अभी जो समय चल रहा है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा इसका महत्व समझा रहे हैं कि अभी संगम युग पर तुम्हें भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। इस संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर 21 पीढ़ी चलती है, जिससे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। परंतु मनुष्य जो भी करते हैं वह केवल दूसरे जन्म के लिए करते हैं। कहते भी है ना, हमारे पास्ट कर्मों का फल है। इसलिए अब बाबा हमें विशेष बात समझा रहे हैं कि बाबा को ऐसा याद करो जिससे विकर्म विनाश हो जाए जन्म जन्मांतर के लिए। सिवाय याद के विकर्मों को विनाश करने का और कोई उपाय नहीं है। भले घर में रहें, लेकिन पूरा योग लगाएं तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मा योग्य बनती जाएगी ऊंच पद पाने के। तो आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाबा एक विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि आज सतगुरुवार है, तो बाप कहते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो। तो साथ ले चलूंगा, फिर जो चाहे कैटेगरी में जाओ। वर्षा लेना
तो मेरी मत पर चलो, याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बनेंगे। और आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाबा से विशेष वरदान लेते हैं। चलेंगे मन बुद्धि से सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ सदगति दाता के सामने मन की आंख से देख लेंगे उन्हें शक्तियां फैलाते हुए। दूर दूर तक दिव्य तेज उनका फैल रहा है। मैं उनके बिल्कुल नजदीक हूँ। उनका समग्र तेज मुझ में समा रहा है। मेरी विल पावर बढ़ रही है। अंतर ज्योति जग रही है। आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास प्रबल हो रहा है। बाबा से विशेष वरदान मिल रहा है। बच्चे, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे अलग, फ्रेंड्स डे अलग, लेकिन आपका वही बर्थडे, वही मैरिज डे, क्योंकि जन्म भी शिव बाबा से लिया। आत्मा परमात्मा की सजनी भी है। और मदर्स डे भी है, वो हमारी माता भी है। फादर्स डे भी है, हमारा पिता भी है। सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ही इज ऑल इन वन फॉर अस। हमारा सर्व संबंधी है। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दूसरे के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। तो एक दूसरे के साथी भी बनना और बुद्धि के सारे संबंध एक बाबा से जोड़ कर रखने और इस ब्राह्मण जन्म की विचित्रता का भरपूर आनंद लेना है। तो लोगन, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अथॉरिटी भी पूरी हो, क्योंकि परम सत्य मिला है, लेकिन उसका अभिमान नहीं चाहिए। विनम्रता भी पूरी चाहिए, क्योंकि फलों वाला पेड़ झुक जाता है। हम गुणवान हैं, उच्च प्राप्तिवान हैं, अथॉरिटेटिव हैं, लेकिन बहुत विनम्र हैं। ये बैलेंस चाहिए। बाबा के आज के महावाक्यों से आज के लिए होमवर्क लेना है। मुख्य रूप से हमें याद रखना है, ये संगम युग है और बहुत महत्व का है। इसमें जो हमें विचित्र पार्ट मिला है, विचित्र बाप मिला, उसको स्मृति में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने। और अभी जो मीठे झाड़ का सैपलिंग लग रहा, उसमें अपना विशेष कर्तव्य निभाना, पावन बनना, पावन बनाना
बाबा का मददगार बनकर रहना और सबको सत्य बाप का परिचय देना है। यही ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है और साक्षी दृष्टा बनकर लौकिक अलौकिक सेवाएं करनी है। इसी में भी फंसना नहीं है। संगम युगी जीवन के भाग्य को स्मृति में रखकर सुखद अनुभव करते रहना है। भगवान सर्व संबंधी मेरा साथी, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। हम दो मित्र साथ साथ विश्व का कल्याण कर रहे हैं। ओम शांति।